हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को साइकोलॉजी के बारे में बताऊंगा। और जैसे कि जितनी भी वीडियो है यूट्यूब पर, वहाँ पर हमें यही सिखाया जाता है कि 80% साइकोलॉजी है। 80% साइकोलॉजी अगर आपने ठीक नहीं किया अपना, तो आप लॉस में जाएंगे। तो ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन मैं जिस तरह से समझाऊंगा, अगर आप समझ पाए तो साइकोलॉजी का यहाँ कोई काम ही नहीं है। अगर समझ पाए तो, जिस तरह से मैं समझाऊंगा, ठीक है, उस तरह से अगर समझ पाए तो साइकोलॉजी मतलब कुछ काम का नहीं है। ऐसा नहीं मतलब साइकोलॉजी नहीं होगा तो भी चलेगा, लेकिन अगर समझ पाए तो ठीक है। वरना यूट्यूब पर इतना मतलब सब लोग कहते हैं साइकोलॉजी 80% सही होना चाहिए, तो वो गलत नहीं है, वो सही है। लेकिन जिस तरह से मैं समझाऊंगा, वो अगर आप समझ पाए तो साइकोलॉजी का कोई काम नहीं है, ठीक है। अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि ये हो गया आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस, ठीक है। और आपने कुछ ऐसा सीख कर आया है, जैसे कि मार्केट जो है वो कुछ इस तरह से आके, नीचे से आके, यहाँ पर थोड़ा साइडवेज बना के फिर ऐसे जाएंगे वो, यहाँ पर एक अच्छा सा ग्रीन कैंडल बनाएंगे, तो मार्केट जो है वो ऊपर जाने वाला है, ठीक है। ऐसा कुछ आपने सीख के आया है। अभी इससे इससे पहले मैं एक चीज़ आप लोगों को समझाना चाहूँगा। जैसे कि मान लीजिए आप आप गाड़ी चलाना सीखे हैं, ठीक है। आप गाड़ी चलाना सीखेंगे, आपको कुछ भी नहीं आता है गाड़ी के बारे में, तो आपको सिखाया जाएगा जैसे कि गाड़ी का ये स्टीयरिंग है, ठीक है, गाड़ी का ये ब्रेक है। वैसे तो ये सभी जानते हैं, लेकिन मान लीजिए कि आपको नहीं पता कुछ भी, तो आपको गाड़ी का स्टीयरिंग दिखाया है और स्टीयरिंग दाएं तरफ घुमाएंगे तो गाड़ी जो है अपना दाएं तरफ जाएगा, और अगर स्टीयरिंग बाएं तरफ घुमाएंगे तो गाड़ी जो है अपना बाएं तरफ जाएगा, ठीक है। और ब्रेक दबाएंगे तो गाड़ी रुकेगा, एक्सेलेटर दबाएंगे तो गाड़ी आगे जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको जितना भी टेक्नोलॉजी चीज़ें हैं गाड़ी में, वो सब आपको सिखाया है। लेकिन अगर आप ये गाड़ी चलाना जो जितने भी मतलब बेसिक नॉलेज है वो सिखाने के बाद आप ये खुद से सोचते हैं कि अगले दिन से मतलब आप ये सोचते हैं कि अगर मैं गाड़ी का ब्रेक दबाऊंगा तो गाड़ी रुकने के बजाय अगर बहुत जल्दी तेज़ी से भागने लगा तो क्या होगा। अगर मैं गाड़ी को दाएं तरफ स्टीयरिंग घुमाऊँ, वो दाएं तरफ ना जाके बाएं तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा। अगर एक जो लोग नर्वस होते हैं बहुत ज़्यादा, वो तो यही इस तरह का सोचते हैं कि गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, बहुत गलत हो जाएगा, इस तरह का सोचते हैं, ठीक है ना। एक्सेलेटर दबाएंगे तो गाड़ी अगर पीछे जाएगा, आगे नहीं जाके पीछे जाएगा तो क्या होगा। वैसे ऐसे तो कोई सोचेंगे नहीं, लेकिन अगर सोचेंगे तो गाड़ी कभी चला नहीं पाएंगे, है ना। मतलब कि जो आपने सीखा है गाड़ी के बारे में, गाड़ी किस तरह से चलते हैं, जो सीखा है उसी के ऊपर आपको काम करना है ना। ठीक उसी तरह से आपने जो ट्रेडिंग में सीखा है कि इस तरह से पैटर्न बनेगा, जो भी आपने सीखा है, और यहाँ पर एक अच्छा सा कैंडल बनेगा, बनने के बाद आपको बाय करना है यहाँ पर, तब मार्केट ऊपर जाएगा, ऐसा आपने सीखा है, ठीक है। लेकिन बिगिनर लोग जो है वो मतलब कुछ इस तरह से करते हैं कि उसको लगता है कि ऐसा तो मैंने सीख के आया है, मार्केट तो ऊपर जाने वाला है अभी, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहीं पर बाय कर लेता हूँ जहाँ पर मतलब वो। फिर क्या होता है, फिर यहाँ पर स्टॉप लॉस काट देते हैं, ठीक है। फिर मतलब चीज़ ये है कि वो खुद से काम करने लगते हैं, जो सीखा है उसके ऊपर काम नहीं करते हैं, खुद से सोच के खुद से काम करते हैं, और अपना जो साइकोलॉजी है वो बीच में घुसा देते हैं। यहाँ पर साइकोलॉजी का कोई काम ही नहीं है। आपने जो सीखा है, जैसे कि गाड़ी चलाना सीखा है, जिस तरह से आपको सिखाया गया है उसी तरह से आप काम कीजिए, उसी तरह से आप सोचिए, उसी तरह से काम कीजिए। यहीं पर भी ऐसा ही है। आप जो सीखा है, जो भी पैटर्न आपने सीखा है, मान लीजिए एम पैटर्न सीखा है आपने, तो यहाँ पर जहाँ पर आपने सीखा है आपको बाय सेल करना है, तो वहीं पर आपको करना है पूरे पैटर्न बनने के बाद, ऐसा नहीं कि पहले ही। तो उसी तरह से यहाँ पर भी सेम जो आप सीख के आए हैं
उसी के ऊपर आप काम कीजिए। आपने सीख कर आए हैं ये कुछ ऐसा, तो इसी के ऊपर काम कीजिए, इसको पूरा होने दीजिए। ऐसा नहीं कि इंजीनियर जो है वो गाड़ी गाड़ी में कुछ सामान लगाने से पहले ही आप गाड़ी ख़रीद के लाए हैं और चलाने के लिए, तो कहाँ चलेगा, वो नहीं चलेगा, है ना। उसी तरह से आपको जो भी पैटर्न आपने सीखा है वो उसी के ऊपर आपको काम करना है। ऐसा नहीं कि आप खुद से आप सोचेंगे कि यहाँ पर एंट्री कर लेते हैं, ऐसा नहीं। फिर क्या होता है, आ, कभी ऐसा होता है कि यहाँ पर बहुत बढ़िया सा एक ग्रीन कैंडल बनेगा। बनने के बाद फिर आप ये सोचेंगे कि मतलब मान लीजिए कि ऐसा कुछ बना हुआ है, फिर यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बढ़िया सा बुलिश कैंडल बना है, और आप यही पर सोचेंगे कि अगर कल में लॉस हुआ था, अगर ये अभी लॉस हो जाएगा तो क्या होगा। तो ये खुद का जो दिमाग है, खुद का जो मतलब सोच है, वो यहाँ पर मत घुसाइए। अगर घुसा देंगे तो ही क्या होगा, आपका साइकोलॉजी बीच में आ जाएगा। अगर आप जो सीख के आए हैं उसी के ऊपर काम करेंगे, उसी के आधार पर आप काम करेंगे, तो आपका जो साइकोलॉजी वो बीच में आएगा ही नहीं। और अगर साइकोलॉजी आएगा नहीं तो आपका साइकोलॉजी ठीक करने के लिए कोई ज़रूरत ही नहीं होता है ना। तो वही बात है, यहाँ पर साइकोलॉजी आप घुसाइए मत। जो काम आप सीख के आए हैं उस काम के ऊपर आप काम कीजिए। जो आपने सीखा नहीं है, आपको तो ये सिखाया नहीं गया है कि पैटर्न बनने से पहले ही आप एंट्री ले लो, ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा, है ना। ऐसा कुछ सिखाया नहीं है आपको। आपको ये भी नहीं सिखाया है कि पैटर्न जो है वो बन गया है, बनने के बाद आप ये सोचिए कि अगर लॉस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा। ये तो ऐसा तो आपको सिखाया नहीं गया है, आपने नहीं सीखा है। तो ये सब चीज़ों में आप मत पड़िए, तभी आपका नुकसान होगा, तभी आपका साइकोलॉजी बीच में आएगा। फिर साइकोलॉजी बीच में आएगा तो इसको ठीक करना पड़ेगा। ठीक करना मतलब 80% आपको ठीक करना पड़ेगा। तो ये कोई मजाक का बात नहीं है। इसीलिए आपको साइकोलॉजी बीच में लाना ही नहीं है। जैसे कि गाड़ी के ऊपर मैंने बोला है कि दाएं तरफ स्टीयरिंग घुमाएंगे तो दाएं तरफ ही जाएगा। यहाँ पर आपका खुद का सोच मत घुसाइए कि बाएं तरफ जाएगा। यहाँ पर साइकोलॉजी का कोई काम नहीं है। जो टेक्नोलॉजी है वो दाएं तरफ घुमाएंगे तो गाड़ी का पहिया भी दाएं तरफ ही घूमेगा। तो बात कुछ ऐसा ही है। इसी तरह से चार्ट पैटर्न भी ट्रेडिंग में यही काम करता है। जो आप सीखा है उसी के ऊपर पूरा कंप्लीट होने के बाद आप काम कीजिए, तो आपका साइकोलॉजी बीच में आएगा ही नहीं। तो 80% सही करने का कोई ज़रूरत ही नहीं होगा। मुझे पता नहीं आप लोग समझ पाए कि नहीं, लेकिन बात कुछ ऐसा ही है। अगर साइकोलॉजी आप बीच में घुसाएंगे तो उसको 80% आपको सही करना पड़ेगा। अगर आप घुसाएंगे नहीं साइकोलॉजी को तो आपको सही करने की कोई ज़रूरत ही नहीं होता है ना। किसी भी काम में आप अगर खुद जो सीखा है, सीखने के बाद अगर आप खुद से उल्टा सीधा काम करेंगे तो आपको उसके ऊपर साइकोलॉजी तो ख़राब होगा ही आपका। जो आप सीखा है उसी के ऊपर काम कीजिए तो आपका साइकोलॉजी ख़राब नहीं होगा। तो बात कुछ ऐसा ही है। यहाँ पर लोग जो है वो खुद से काम करते हैं, सीखने के बाद भी वो खुद से दिमाग लगाते हैं प्रो बनने के चक्कर में। मतलब यहाँ पर बाय कर लेता हूँ तो ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा, ऊपर जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है, मार्केट नीचे आ जाता है। तो मतलब गाड़ी जो है वो इंजीनियर ने कंप्लीट बनाने के बाद, कंप्लीट गाड़ी चला के देखा है, फिर आप ख़रीदिए, तभी ना गाड़ी चलेगा, है ना। गाड़ी में कुछ सामान लगाया नहीं अभी तक और आप गाड़ी खरीद के लाए हैं तो वो गाड़ी चलने वाला नहीं है ना। तो बात कुछ ऐसा ही है। कंप्लीट होने दीजिए, जो आप सीखा है उसको कंप्लीट होने दीजिए, फिर वो काम करेंगे, ठीक है। तो अपने सीखने के ऊपर काम कीजिए। जो आप सीखा है अपना ध्यान उसी पर रखिए। अपना ध्यान इसमें मत रखिए ये सब चीज़ों पे कि एक काम करता हूँ, यहाँ पर ले लेता हूँ, यहाँ पर ले लेता हूँ, तब मुझे ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा, है ना। यहाँ पर ले लेता हूँ ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर ले लेते हैं तो नीचे आ जाएगा मार्केट। तो बात कुछ ऐसा ही है। और साइकोलॉजी बीच में घुसाइएगा मत खुद का उल्टा सीधा सोच के, तो साइकोलॉजी सही करने का कोई ज़रूरत ही नहीं होगा, ठीक है ना। तो पहला साइकोलॉजी के ऊपर एक और पहले उससे पहले जो मैं बोलना चाहूँगा वो ये है कि आप
पैसे कमाने के लिए ट्रेडिंग मत कीजिए। ये सोच लेके आएंगे तो आपका साइकोलॉजी ख़राब होगा और आप तभी ये सब चीज़ें करेंगे कि यहाँ पर एंट्री ना लेके आप यहाँ पर ले लेंगे, कहीं पर भी ले लेंगे। वो इसीलिए क्योंकि आपको पैसा कमाना है, आप पैसे कमाने के लिए आए हैं, इसीलिए आपसे मतलब ये सब काम होते हैं। तो आप ये मत कीजिए, पैसे कमाने के लिए ट्रेडिंग मत कीजिए, सीखने के लिए कीजिए और जो सीखा है उसी के ऊपर काम कीजिए। जो नहीं सीखा है खुद से कुछ ऐसा मत कीजिए, जो सीखा है उसी के ऊपर कीजिए। कंप्लीट पैटर्न बनने के बाद जो पैटर्न बनता है उसी के ऊपर काम कीजिए, तभी वो सक्सेस होगा। पूरे कंप्लीट चार्ट पैटर्न बनने के बाद ही एंट्री कीजिए, जहाँ पर सीखा है वहीं पर। ऐसा नहीं कि आप जहाँ पर एंट्री करना चाहिए वहाँ पर ये मत सोचिए कि अगर लॉस हो गया तो क्या होगा, नीचे आ जाएगा तो क्या होगा, ऐसा नहीं। अगर कैंडल बन गया है बुलिश तो ले लीजिए, क्योंकि आप यही सीखा है, आपने यही सीखा। अब नहीं जाएगा तो आपका कोई गलती नहीं है, आपने यही सीखा है, आपको यही सिखाया गया है। और ये काम नहीं किया तो नहीं किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप सीखा यही है ना। तो बात कुछ ऐसा ही है, जो सीखा है उसी के ऊपर काम कीजिए। पहला बात है कि आप पैसे कमाने के लिए ट्रेडिंग मत कीजिएगा। दूसरा बात यह है कि जो सीखा है उसी के ऊपर काम कीजिए, तो साइकोलॉजी बीच में आएगा ही नहीं, और आएगा नहीं तो आपको सही करने की कोई ज़रूरत नहीं होता है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को जो भी मैं समझाने की कोशिश किया हूँ वो आप लोग समझ पाए होंगे। और इस तरह से अगर आप अगर आप समझ गए हैं तो आपको ये भी पता चल गया है कि साइकोलॉजी का यहाँ कोई काम है ही नहीं। आप जो इतने दिनों से साइकोलॉजी ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं वो ठीक करने की ज़रूरत ही नहीं है। साइकोलॉजी ठीक करने का कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि साइकोलॉजी बीच में आएगा ही नहीं अब, है ना। आप जो भी आपने सीखा है उसी के ऊपर काम कीजिए, तो साइकोलॉजी आएगा ही नहीं। और साइकोलॉजी अगर आएगा नहीं तो आपको ठीक करने की, सही करने की कोई ज़रूरत ही नहीं होता है ना। तो अभी से आप यही कीजिए, ट्रेडिंग सीखने के लिए कीजिए, पहला बात। और दूसरा ये कि जो सीखा है उसी के ऊपर काम कीजिए। कंप्लीट चार्ट पैटर्न बन जाने के बाद आप ट्रेड लीजिए, एंट्री लीजिए। ऐसा नहीं कि पहले ही मतलब चार्ट पैटर्न आधा दिखा है आपको और आपको लगा है कि ऐसा बनेगा, तो बनेगा और बन गया है का बीच में फ़र्क होता है। ये अपने जैसे कि ये कुछ ऐसा हुआ है और आपको लगा है कि नीचे ऊपर जाएगा, यहाँ पर आपको लगा है कि मार्केट ऊपर जाएगा और आप यहीं पर एंट्री ले लिए हैं, तो ऊपर जाएगा और ऊपर गया है, ये दोनों के बीच में एक फ़र्क है। ऊपर आ गया है, बुलिश कैंडल बन गया है और बनेगा, दोनों में फ़र्क है। अगर बन गया है तो आप ले लीजिए, क्योंकि आपने यही सीखा है। और बनेगा ऐसा मत सोचिए, वो तो बात का बात है, बनेगा फ्यूचर का बात है। वो किसी को नहीं मालूम बनेगा या नहीं, जितना भी बड़ा ट्रेडर है उसको भी नहीं मालूम बनेगा या नहीं। अगर बन गया है तो आप सीखा है कि एंट्री लेना चाहिए तो आप लीजिए, ठीक है। तो बात यही है, आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। मैं जितना भी मेरा खुद का जो एक्सपीरियंस है उसी से मैं समझाने की कोशिश किया हूँ। बाकी अभी आशा करता हूँ सबको समझ में आ गया। धन्यवाद।